Hi dear physics students, we are going to start a chapter fluids. Students, in fluids, the first part is introduction. आप सभी लोग जानते हैं कि हम गैसेस को भी फ्लूइड बोलते हैं, है ना। हम वाटर लिक्विड जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से वाटर स्ट्राइक करता है, तो वाटर लिक्विड भी फ्लूइड में आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, द लिक्विड्स and gases together, liquids and gases together come under the title of fluids. Liquids और gases दोनों fluids के टाइटल में आते हैं because they have the ability to flow. Clear? They have the ability to flow. The word fluid, has been derived from a Latin word. The word fluid has been derived from a Latin word. क्या है वो लैटिन वर्ड? इसका मीनिंग क्या है? टू फ्लो. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन. अब मैं सेकंड पॉइंट पे जाता हूं. नाउ स्टूडेंट्स, unlike solids, fluids do not resist force, which is when applied on fluid, it does not resist force. आप किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये माउस है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो ये इस फोर्स को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है. ये इस फोर्स को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है. लेकिन अगर मैं किसी ब्लैडर में या किसी बैलून में लिक्विड को भर के उसको फोर्स लगाऊंगा, तो वो क्या है? वो इनकेपेबल है टू रेजिस्ट द फोर्स. इनकेपेबल टू रेजिस्ट द फोर्स. लिक्विड्स के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो भाई वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए उसी ही डायरेक्शन में चले जाता है. अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए उसी ही डायरेक्शंस में चले जाता है. मींस इट मूव्स in such a direction it minimizes the applied force.
How is it? Hope it is clear. So that is why fluids do not have their definite shapes. इसी वजह से, इसी कारण जो फ्लूइड हैं उनकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती. They do not have a definite shape. Simple it is. तो इनका एक डेफिनेट शेप नहीं होता. सॉलिड जो होते हैं, they also tried to attain the position of minimum potential energy. जो सॉलिड्स होते हैं दे ऑल्सो ट्राइड टू अटेन द पोजिशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, बट while doing so they do not change their shape. But liquids, they change their shape. We are doing fluids and it's an introduction part. Hope these two points are clear. अब मैं third point पे जाता हूं. I have to rub it. So let me rub it. Now in the third point हम बात करते हैं ग्रेविटी. जो ग्रेविटी फोर्सेस होती हैं जो लिक्विड्स पे लग के, लिक्विड्स क्या करता है कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंटेनर को ड्यू टू ग्रेविटी फोर्सेस ऑक्युपाई कर लेता है. लिक्विड अटेन्स द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंटेनर, correct, just because of gravity. That is why liquid जो होते हैं they attain the shape of the vessel. तो ग्रेविटी के वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से लिक्विड अटेन कर लेता है शेप ऑफ द वेसल. फॉर एग्जाम्पल कल मैंने टीच किया था डेंसिटी वगैरह. तो ये ग्लास है, इस ग्लास में ये लिक्विड पड़ा है. अब इसको तो मैं फ्री कर देता हूँ. ये ग्लास में ये लिक्विड पड़ा है, तो जो ये लिक्विड इस ग्लास में पड़ा है, इस लिक्विड की जो शेप है दैट इज जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द शेप ऑफ द ग्लास, बिकॉज ऑफ नॉट द शेप ऑफ द लिक्विड इज ऑन अकाउंट ऑफ द ग्लास एंड दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेविटी. तो इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही है बेटा. जो ग्रेविटी है दैट मेक्स इट पॉसिबल टू अटेन अ पर्टिकुलर शेप. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिक्विड्स क्यों वेसल का शेप लेता है. तो उसका आंसर ये है कि लिक्विड के ऊपर ग्रेविटी लगती है और ग्रेविटी की वजह से लिक्विड ट्राइज टू अटेन द शेप ऑफ मतलब it penetrates into the, I mean not penetrates, the right word is it moves into the lowermost part of the vessel on account of the gravity, and consequently it acquires the shape of the vessel. So that is one of the reasons that why liquid takes the shape of the vessel. And एक definite volume भी आ जाता है फिर इनका. Attain shape and definite volume. स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर्स होंगे ये बिल्कुल पूरे फुल ऑन लेक्चर्स होंगे फ्लूइड्स के ऊपर.
एंड जो हमारे लेक्चर्स होते हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन मिसकॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो डेफिनेटली वो तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होंगे, बट ये पूरा एक क्लासरूम लेक्चर है, जैसे आप ट्यूशन्स पे पढ़ते हो, कोचिंग्स में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो। ये हमारी यूट्यूब ट्यूशन है एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट माई यूट्यूब क्लास। तो नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ साथ अपने लैंग्वेज में। अब गैसेस में क्या होती है? गैसेस में होती है थर्मल मोशन। गैसेस में क्या है? थर्मल मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो ड्यू टू द टेम्परेचर, मैं आपको पढ़ाऊंगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के कारण जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल मोशन होती है एंड वो ग्रेविटी को काउंटर कर लेते हैं। अब जैसे एक इंसेक्ट है, वो हवा में उड़ रहा है, तो वो ग्रेविटी को काउंटर कर रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो ग्रेविटी को काउंटर कर रहा है। अगर हम ग्रेविटी को काउंटर नहीं करेंगे तो हम फ्रीली फॉल कर जाएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी को काउंटर करते हैं एंड बिकॉज उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज उनमें थर्मल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। आप पढ़ेंगे गैसेस में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो गैसेस हैं वो सेपरेट कर लेती हैं मोर और लेस whatever is possible confined space is available to the gases. So dear students, gases take the shape of the vessel in which the gases are contained in. बैलून है तो बैलून का शेप ले लेगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर का शेप ले लेगी गैस। जैसा भी कंटेनर उनको मिल गया, उसी कंटेनर का वो शेप एक्वायर कर लेती है गैसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या बोलेंगे भाई? गैसेस लिक्विड्स की तरह नहीं है, कुछ हद तक हैं, कुछ हद तक नहीं है। लिक्विड ग्रेविटी को काउंटर नहीं करता, वो बेचारा ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल एनर्जी को लोअर करता करता कंटेनर के उस पॉइंट्स पे चला जाता है जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो गैसेस हैं उनमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जहां वेलोसिटी होगी वहां काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो टेम्परेचर की वजह से, थर्मल मोशन होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेविटी को काउंटर करते हुए उड़ जाते हैं ऊपर। होप इट इज क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको बेसिक लॉज ऑफ फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स सिखाने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स बना रहे हैं। जैसे मैं स्कूल सेमिनार्स में बोल के आता हूं कि आप शाम को घर पहुंचें और टेबल चेयर पे सिस्टम को ऑन करें। तो बाकी आप कमेंट्स में जाके मुझे अपनी चॉइस के चैप्टर्स भी बोल सकते हो, लेकिन आएंगे ये आपको पता ही है वीकेंड्स पे। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ
बेसिक लॉज ऑफ फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो लेक्चर्स होगा वो 1 आवर का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जब फ्लो में पढ़ाता हूँ तो फिर मेरे को 10-10-15 मिनट का लेक्चर्स देना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा फ्लो टूट जाता है। तो मैं फुल 1 स्ट्रेच पे देता हूँ और बढ़िया भी रहता है कि एक ही सिस्टम में होगा, है ना। बेसिक लॉज ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। Fluid statics deals with the conditions. Fluid static deals with the condition and laws of equilibrium of liquids. Conditions of law of equilibrium, laws of, not law, laws of equilibrium of liquids and gases subject to the action of applied forces. Subject to the applied forces. Subject to the applied forces. It investigates the cases where the fluid mass is stationary or moves as a rigid body. ये कौन से केसेस को स्टेट सब्जेक्ट करता है, स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेट करता है? फ्लूइड्स masses, fluid masses is stationary or is moving. तो यहाँ हैप्पी बर्थडे ऑफ 2 कॉन्सेप्ट्स का शुरू हो गया। पहला है फ्लूइड मास इज स्टेशनरी, चैप्टर बन गया लिक्विड्स एट रेस्ट। उसमें क्या आएगा? प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉज ऑफ फ्लोटिंग ऑफ बॉडीज, जी, सरफेस टेंशन, एसेंट फॉर्मूला, कैपिलैरिटी। और मूविंग में क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, टॉरिसेलिस थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, streamline flow, turbulent flow, etc. etc. तो ये बेसिक लॉज ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे पहले हम फ्लूइड मासेस इज स्टेशनरी, इसकी बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिजिक्स को समझ भी पा रहे हैं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये जो एक कॉन्सेप्शन है माइंड में कि यार मतलब
ऑनलाइन में या यूट्यूब से कॉन्सेंट्रेट नहीं बनता मेरे हिसाब से, तो किसी को फील ही नहीं हो रहा होगा कि ये ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ रहे हो आप। मैं पूरा ऐसा ही फील देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप मेरी क्लास में लाइव पढ़ रहे हो। हालांकि ये प्लास्टिक स्माइल देना, प्लास्टिक फीलिंग देना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट नहीं यार, आई लव माई स्टूडेंट्स एंड माई स्टूडेंट लव मी ऑल। तो सबको मैं मिलता हूँ तो बोलता हूँ भाई विपिन सर इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। तो अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको बेसिक लॉज ऑफ फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में लजा के आपको बोला कि हम लोग फ्लूइड को एक रिजिड बॉडी मानेंगे। रिजिड बॉडी वो बॉडी जिसके कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली डिस्प्लेस करते हैं रेक्टिलिनियरली या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स पर यूनिट टाइम। हालांकि नो बॉडी इज परफेक्ट रिजिड बॉडी एंड ऐसा जम्पशन लेके चलते हैं कि जब फ्लूइड मासेस है वो एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है जब स्टेशनरी है, और जब वो मूव कर रहा है तो एज ए होल भी रिजिड बॉडी की तरह मूव कर रहा है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर वो अजम्पशन लेके हम रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं और वो प्रैक्टिकली सही है तो क्या हर्ज है इसमें, है ना। सो हियर वी गो विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेशर। आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेशर। मत ले लेना प्रेशर। प्रेशर मीन्स फिजिक्स वाला प्रेशर, ओके। दांत मत निकालो, समझो अच्छे से। See students, what is pressure? Students, जब हम इक्विलिब्रियम को कंसिडर करते हैं सॉलिड्स में, तो हम जनरली कहते हैं कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी at a point is zero. Summation of forces acting on a body at a point zero, then we say that the body is in equilibrium. But ये solid में है. In solids we say that when the summation of forces acting at a point on a body is zero. Means किसी सॉलिड में, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कुछ भी ले लीजिए आप, ब्रिक्स ले लीजिए, वुडन प्लैंक ले लीजिए, ब्लॉक्स ले लीजिए। तो कोई भी ब्लॉक टेबल पे पड़ा है तो हम बोलेंगे कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक इज जीरो। वहां फोर्स को हम लॉजिकल लेके चलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड्स की तो हम लोग यूजुअली स्पीक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम, वी यूजुअली स्पीक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ओके। Instead of forces, we usually speak in terms of pressure instead of forces. If a uniform force is exerted normal to an area, if a uniform force is exerted normal to an area, then pressure is defined as F upon A. Any question? You all know force is in Newton, area is meter square, so units is Newton upon meter square, or it's also called Pascal, and so on. Hope this point is clear.
So Newton per meter square is called Pascal. Another famous unit of pressure is 1 atmospheric pressure. 1 इसको हम शॉर्ट में ATM फुल स्टॉप बोलते हैं. 1 atmospheric pressure is 1.013 10 raised to power 6 Pascal. और एक और बड़ा फेमस यूनिट है, एक और बड़ा फेमस, सॉरी स्टूडेंट्स, इट्स नॉट 6, इट इज 5. और एक बड़ा और फेमस यूनिट है, दैट इज कॉल्ड बार. 1 बार इक्वल टू 10 raised to power 5 Pascal. सो ये 5 कंफ्यूज ना करना. तो डियर स्टूडेंट्स, वी पीपल गॉट टू नो अबाउट प्रेशर. अब मैं थोड़ा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को टच देता हूं. वेपन्स आर टच. अब हमने जो हमें मतलब एक बेसिक्स आना चाहिए, वो बेसिक हमने सीखा. अब हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं एज ए नोट. तो आप मेक इट इनटू अ नोट. एक बात सुन लो स्टूडेंट, बेशक ये वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी हैं, बट आप लोग क्या करेंगे, आप कॉपी पेन लेके नोट्स बनाएंगे. मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर वो मुझे व्हाट्सएप भी करके भेजो आप. पक्का? तो मैं आपको एक नोट्स समझाता हूं. लेट मी रब इट फर्स्ट. यस स्टूडेंट्स, हमने अभी लिखा दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. करेक्ट? अब एरिया ए इन द अबव एक्सप्रेशन is the actual area of contact. ये क्या है? Actual area of contact between two surfaces. Of course, it is less than apparent area. It is less than apparent area. Apparent area जो दिखने में लगता है. अब जैसे एक शिप है, वो पानी में है, खड़ा है, तो उसका जो नीचे वाला एरिया है वो कम है, ऊपर का एरिया बहुत ज़्यादा है, वो अपरेंट एरिया बन जाएगा. तो होप इट इज़ क्लियर. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है. सो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस में या बिटवीन टू लिक्विड सरफेस में क्या होगा, एरिया ऑन कांटेक्ट के ऊपर प्रेशर का लॉजिक स्टैंड करता है. सो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि प्रेशर कॉन्सेप्ट in case of solid is of no use. तभी हम सॉलिड में नॉर्मली फोर्सेस को ही इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं. कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस. बट इन केस लिक्विड टू सॉलिड और लिक्विड टू लिक्विड, area plays a vital role
to understand the concept of the pressure. Area plays a vital role, on the contrary to solids, because liquids goes to take the shape of the entire vessel. अगर आप आइस को जो मेल्ट नहीं हो रही सॉलिड लिक्विड उसको आप ग्लास में डालोगे आइस क्यूब्स को, तो वो पूरे का पूरा वो जितना उसका एरिया है आइस क्यूब्स का वो उतना एरिया नहीं ऑक्युपाई करेगा, कम करेगा। कोई आइस क्यूब टेढ़ा कोई सीधा, लेकिन जब वो लिक्विड बन जाता है तो लिक्विड यूनिफॉर्मली, देखो यूनिफॉर्मली ये पेनिट्रेट नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्मली लोअर कर गया अपने आप को एंड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल। देयरफॉर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट actual area of contact is equal to apparent area of contact, then it's okay. If the applied force is not uniform, then the pressure at a point is defined as intensity of force at that point. अब जब जैसे मैं ये लिक्विड है इस पे प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं लगा पा रहा हूं, तो हर जगह पे जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स है वो अलग अलग है। मान लीजिए इस पे एक पिस्टन है, इसमें एक पिस्टन है, उस पिस्टन से इसको प्रेस कर रहा हूं तो कहीं फोर्स ज़्यादा आ रही है, कहीं कम आ रही है, कहीं ज़्यादा आ रही है, कहीं कम आ रही है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ जो फोर्स है वो हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर इक्वल टू limit delta area tends to 0 delta F upon delta A. Delta F is the force, delta A is the area, and for example ये एक लिक्विड है, यहां एक फोर्स लग रही है, राइट? तो ये वाली जो फोर्स हम यहां लगा रहे हैं ये सिर्फ इसी पॉइंट पे है, इसका एरिया है डेल्टा ए, इसका एरिया है डेल्टा ए, और ये जो फोर्स लग रही है वो डेल्टा एफ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर इज not having a constant magnitude. It means it varies from point to point and it has no specified direction, because of Pascal's ने भी प्रूव किया कि it spreads in all directions, so it is a scalar quantity. तो pressure is a scalar quantity. Pressure acts normal to the surface and it is always compressive in nature. It acts normal to the surface, and it is compressive in nature. Therefore, its magnitude is required to only its magnitude is required to complete its description. तो इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, अदरवाइज प्रेशर वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है और ये वेरी करता है, इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड द एरिया, एक्चुअल एरिया, अपरेंट एरिया नहीं। सॉलिड्स में तो एक्चुअल एरियाज अपरेंट एरिया में फ़र्क है, तो सॉलिड्स में हम अपरेंट एरिया मिलता है हमें, तो इसलिए हम सॉलिड्स में प्रेशर से इक्विलिब्रियम नहीं डिफाइन करते बट फोर्सेस से करते हैं, एंड लिक्विड्स में हम प्रेशर से करते हैं। होप दिस इज क्लियर। तो वी हैव स्टार्टेड ए चैप्टर, तो ये लेक्चर 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑन फ्लूइड्स एंड प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एंड
आपको अच्छा लगा तो यू कैन शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड मुझे डाउट्स आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके लिए मेरा नंबर रहता है व्हाट्सएप 9814121996। कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स डाउट्स भी आप ले रहे हो, थ्योरी भी आप टीच कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट द जेई नीट? उसके लिए मैंने एक ऐप बनाई है www.topranker.com। ये जो, अगर आप गूगल में जाओगे खाली topranker.com भी लिख दोगे तो ये ऐप आपको खुल जाएगी। इस ऐप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जेईई एंड नीट कंप्लीट है। इट इज़ फॉर +1, +2 ड्रॉपर्स, सभी के लिए है ये। और इसको आप रजिस्टर कीजिए, उसमें कुछ सैम्पल टेस्ट हैं, उसको आप हैंडल कीजिए, अच्छा लगता है तो आप इसको ले लीजिए। तो ये चैनल आपका है। मेरी फिजिक्स टीचिंग से अगर आपको फ़ायदा होता है, हमारे पंजाबी में कहावत है, कहावत नहीं, सेइंग नहीं है, इट्स ए कोट, फैले विद्या चानन होए। अगर आप एजुकेशन को स्प्रेड करते हो तो रोशनी बढ़ती है, और इससे सर्वदा भला, सबका फायदा होता है। सर्वे संतु सुखिनम। तो भारत एक विश्व गुरु है, हम सब लोग इसको विश्व गुरु फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज़ योर चैनल। इसको हर गांव तक, हर स्टूडेंट तक पहुंचाओ, इसमें कोई फीस नहीं लगती। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। फ्लूइड चैप्टर कंप्लीट होगा इस वीक में, और ये आपको डेली 3 to 4 के बीच में एक लेक्चर मिलता जाएगा। कभी नहीं हो पाएगा तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, सो फील सॉरी फॉर दैट, बट कोशिश होगी। तो ये लेक्चर कैसा लगा इसको आप देखिए, नोट्स बनाइए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मेरे नोट्स के, मेरे लेक्चर से नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो। थैंक यू। अच्छी सी राइटिंग में। गॉड ब्लेस यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद द फ्रेंड्स, कहीं भी, एनीवेयर। आई केप्ट ड्यू लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। सो यू माइट हैव नोटिस्ड, जो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ वही हिंदी में बोलता हूँ, तो दोनों ही स्टूडेंट्स को ये बेनिफिशियल है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम विपिन सर। जीवन में कभी डरना नहीं, किससे? न्यूमेरिकल से। सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मारना नहीं। सो चक दो फटे।